कि काबहू कारी करुणा नर देही और देत ईश निज हृदय स्नेही। वो तो कभी कभार हम आप लोगों को उस मालिक ने एक मौका दिया निकलने का, इस शरीर से अपनी जीवात्मा को नरक और 84 से छुड़ाने का, अपने अमरलोक जाने का एक उस मालिक ने हम आपको अवसर दिया। ये अवसर हमारा आपका चला गया और हम लोगों ने अपना काम नहीं कर पाया, तो विचार करो हम आप जीवन भर पछताते ही रहे। आछे दिन पाछे गए किया न प्रभु से हेत, और फिर पछताए होते क्या जब चिड़िया चुनी गई। ये शरीर अगर हमारा आपका छूट गया प्रेमियों, दोबारा हम आपको ये मानव शरीर नहीं मिलेगा। ये शरीर हम आपको जीवात्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा को भवसागर से पार निकालने के लिए, जो जीवात्मा हमारी याद की करोड़ों जन्मों से किसी भवसागर में गोता खा रही है। भवसागर इतना लंबा और चौड़ा है जिसका ना इस किनारे का पता है ना उस किनारे का पता है। और आज तक हम आप सभी लोग इसी भवसागर में गोता खा रहे हैं। कभी इधर से हवा चली तो हमारी नैया उधर चली गई, और कभी उधर से हवा चली तो हमारी नैया उधर चली। लेकिन प्रेमियों, आज तक हमारी याद की नैया भवसागर के किनारे नहीं है। आज हम आप सभी लोगों को बड़ा ही सुहावना पावन अवसर इस भवसागर से पार निकलने का मिला हुआ है। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा समय निकाल करके हमारे भाई साहब सत्यपाल जी के यहाँ चले आए और आकर के इस संदेश को आप जरूर सुन लें, क्योंकि ऐसे संत महात्माओं की वचनवाणी सुनने का जो आज हम आप लोगों को मौका मिला है, ये भी बड़े ही सौभाग्य से मिला। एक तो बड़े भाग्य से मानव शरीर प्राप्त हुआ है, दूसरा हमारा आपका कितना बड़ा हो भाग्य है, कितने बड़े हम आप सौभाग्यशाली हैं जो हम आप लोगों को संत महात्माओं की वचनवाणी सुनने का अवसर मिला। तभी तो महात्मा आपके शास्त्रों में लिखते हैं कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भवभंगा। सत्संग बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। विचार करो मेरे भाई और बहनों, आपका गांव कितना भारी है, कितने लोग आपके गांव में और अगल बगल में लोग रहते हैं। सभी लोग अपने धर्म शास्त्रों को, रामायण गीता भागवत को पढ़ते हैं। सभी शास्त्रों में महात्माओं ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन बेचारे वो जीव सत्संग से मेरे भाई और बहनों वंचित रह जाते हैं, उनको सत्संग का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग जो सत्संग स्थल में बैठे हुए हो, आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली। उस मालिक की कितनी बड़ी अपार दया और अपार कृपा आज आपके ऊपर है, जो आप लोगों को ऐसे संत महात्माओं का संदेश सुनने का मौका मिला हुआ है। ये अवसर कब मिलता है? महात्माओं का दर्शन किसको होता है? महात्माओं का दर्शन कोई पढ़े लिखे लोगों को नहीं, कोई पाई पैसे वालों को नहीं, कोई राजा और महाराजाओं को नहीं होता। इन संत महात्माओं को कोई भी पाई पैसे वाला अपने पैसे से खरीद नहीं सकता है। कितना भी वो ताकतवर हो, कितना वो पावरफुल क्यों न हो, लेकिन इन संत महात्माओं को कोई अपनी ताकत से ढूंढ नहीं सकता है। महात्मा किसको मिलते हैं? जरा अपने शास्त्रों को उठा करके देखो। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ कि पुण्य पुंज बिना मिला है न संता,
सत्संगति समृद्धि करयंता। महात्मा कब मिलते और किसको मिलते हैं? पढ़े लिखे लोगों विचार करो। जब हमारे आपके करोड़ों जन्मों की पुण्य धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है और उस पुण्य का जब बहुत बड़ा भंडार बन जाता है, पुण्य कहते हैं भंडार के लिए। करोड़ों जन्मों की पुण्य इकट्ठा होने के बाद जब उसका बहुत बड़ा भंडार बनता है, उसके बाद उस मालिक की अपार दया कृपा जीव के ऊपर होती है, तब कहीं ऐसे संत महात्मा का दर्शन होता है। जिस समय हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज के लिए गए थे, घूमते घूमते जब विभीषण की कुटिया पर पहुंचे थे, विभीषण ने जब हनुमान जी को देखा था, हनुमान जी का दर्शन किया था, तो विभीषण यही कहने लगे कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नाही संता। क्या हनुमान, आज मुझे भरोसा हो गया है, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि उस परम पिता परमात्मा भगवान की हमारे ऊपर आज बड़ी विशेष दया कृपा है, क्योंकि आज हमको संत महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा कहाँ मिलते हैं? पढ़े लिखे लोगों जरा विचार करो। आज उस मालिक की कितनी बड़ी अपार दया कृपा आपके ऊपर है, जो कि आपके गांव में मथुरा के विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेशा हो रहा है। लोगों विचार करो भाई और बहनों, कितनी बड़ी उस मालिक की अपार दया कृपा आज बरस रही है, लेकिन हमारे इस पर नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, समझो और देवता खड़े हैं और कहते हैं हे जो आप लोगों को दी हुई है, इस दौलत पाने के लिए अगर हम आपको प्रसंग आप लोगों को ही मिला, तो मेरे बहनों ये महात्मा ये देवता तरस रहे हैं, ये शरीर हमारा आपका पशु पक्षियों की तरह गठा निकल जाएगा, इस शरीर से हम अपना काम नहीं करते, अपनी जीवात्मा को नरक 84 से नहीं छुड़ा सकते हैं, जन्म और मरण की पीड़ा से इसको बचा नहीं सकते हैं। अगर हमारे जीवन में ये महात्मा है तो हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं पाएंगे। जो हम लोग कहे और करते हैं केवल इस मानव शरीर के लिए करते हैं, और आज तक हमने आपने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया। विचार करो मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने आपने अगर मकान बनाया है तो किसके लिए बनाया है? क्या जीवात्मा के रहने के लिए बनाया है? मेरे भाई और बहनों, इस पंच भौतिक शरीर को रहने के लिए हमने आपने मकान बनाया है।
हमारी बरसात होगी तो मकान में रहेंगे, धूप निकलेगी मकान में बैठेंगे, सर्दी पड़ेगी मकान में रहेंगे, रात में खतरनाक पशु पक्षियों से बचने के लिए सुरक्षित जगह मकान में रहेंगे। किसके लिए मकान बनाया है? हमने आपने इस शरीर के लिए मकान बनाया है। जो आपने जमीन जायदाद खरीदी है, किसके लिए खरीदी है? केवल इस शरीर के लिए खरीदी है। मोटर गाड़ियां जो भी हमने आपने खरीदी, किसके लिए खरीदी? इस शरीर के लिए खरीदी। अब आप विचार करो पढ़े लिखे लोगों, आपने अपने लिए क्या किया है? तुम तो शरीर नहीं हो, तुम तो इस मकान में बैठे हुए हो। तुम्हारे रहने का ये मकान है। जैसे इस शरीर को रहने के लिए हमने आपने मकान बनाया है, ऐसे ही हमारी जीवात्मा को रहने के लिए उस भगवान ने मकान मनुष्य शरीर बनाया है। ये तो जीवात्मा के रहने का मकान है। तो आप तो इस शरीर नहीं है, आप तो एक जीवात्मा है। आपने अपने लिए क्या किया? जो भी आज तक हम आप करते रहे, इस मनुष्य के लिए करते हैं। महात्मा कहते हैं कि जो भी किया संसार में इस देह के लिए, निज आत्मा के हित कुछ काम ना किया, यमदूत फिर पूछेंगे मार मार के, बख्शा है नामदान, इसको रखना सदा। विचार करो भाइयों, हमने आपने अपने लिए क्या काम किया है? जो भी किया संसार में शरीर के लिए किया है। और शरीर तो ये नाशवान है। थोड़े समय के लिए हम आपको मालिक दिया है, इसका कोई समय आपको पता नहीं है। अब इस समय पर हमारा आपका शरीर छूट जाएगा। क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चों, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम भाग करके कहीं भी चले जाओ। जब समय मिलेगा खेत में, खलियान में, दुकान में, दफ्तर में, जंगल में, घर में, वहीं पर मौत हम आपको दबोच लेगी और शरीर हमारा आपका छूट जाएगा। ये कितनों दिनों के लिए हम आपको मानव शरीर मिला मेरे भाई और बहनों, जिसके लिए हम आप रात दिन तप रहे हैं, रात दिन भटक रहे हैं, और अपने बारे में हमने आपने कभी सोचा भी नहीं कि हम किस लिए मानव शरीर हम आपको मिला है, किस लिए देवी देवता तरस रहे हैं। अपने लिए हमने आपने जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया है। विचार करो पढ़े लिखे लोगों, जैसे आज हम आप सभी लोगों को इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए आज हम आपको इस संसार में धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा संसार में नहीं है तो आपका इस संसार में कोई काम चलने वाला नहीं है। अगर पैसा नहीं है मकान कैसे बनाओगे? पैसा नहीं है तो मोटर गाड़ियां कैसे खरीदोगे? पैसा नहीं है तो जमीन जायदाद कहाँ से खरीदोगे? आज जैसे हम आपको इस संसार में पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है, मेरे भाई और बहनों, बगैर धन के ये संसार में हमारा आपका काम नहीं चलेगा। इस संसार में केवल पैसे की पहचान है। महात्मा कहते हैं कि पैसे की पहचान यहाँ इंसान कीमत कोई नहीं। आप कितने भी भले आदमी क्यों न हो संसार में, कितने रात दिन अच्छे काम करते हो, रात दिन आप पूजा पाठ, बहुत लंबे बड़े पुजारी क्यों न हो, कोई गलत काम जीवन में न करते हो, लेकिन आपके संसार में कोई इज्जत तक नहीं करेगा। अगर आप जा रहे हो तो लोग कहेंगे पागल जाते थे जान दे, कहाँ तेरी बैठ लिया बिना मतलब खट्टा खाएंगे। आप विचार करें, अगर आपके पास पैसा है तो आप चाहे कितने ही गलत काम रात दिन करते हो, रात दिन आप कत्ल करते हो, रात दिन पशु पक्षियों को मारते हो, रात दिन आप चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, ठगते हो किसी को, रात दिन आप कितने गलत काम करते हो। अगर आपके पास पैसा है तब जब आदमी आगे पीछे लंबा तार की जाए हो, लंबा तार गाँव में लेकर दूर लोग लंबा तारा वो बैठ लेगा। अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला। तब हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि बाप बड़ो नहीं भैया और सबसे बड़ो रुपया। धंधा रुपये की कीमत है, तुम्हारी कीमत कोई नहीं। तब महात्मा कहते हैं कि
पैसे की पहचान, यहाँ इंसान कीमत कोई नहीं, और बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। बीवी बहन माँ बेटी ना कोई, पैसों का सब रिश्ता है, और वहाँ के आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है। अब सबको तेरी जेब से नाता, और तेरी जरूरत कोई नहीं, और बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। अब तुम्हारे है पैसे से मतलब, चाहे छोटे बालक हो चाहे बूढ़ो हो, आई पैसे बगैर ही पैसा संसार में पूछा कोई नहीं। अगर संजा घर बालक के छोटे छोटे बालक है तुम्हारे घर में, उनके लिए चीज उज लेके लगाए ना, बिल्कुल बिल्कुल से संसारा, तो वही तुम्हारे सिर भाई उना चाहिए तो अल्लाह तेरे पानी दे दे वही गिलास में, और दूरी भाई लिखा दे तुम्हारे सिर कोई नहीं। विचार करो भाई और बहनों, आज हम आप लोगों को जैसे पैसे की जरूरत है, बगैर पैसा हमारे याद का यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ठीक उसी तरीके से जिस दिन हम आप इस शरीर से निकलेंगे, शरीर से निकाले जाएंगे, उस दिन हम आपको अपने पैसे की जरूरत है, आत्मा को धन की जरूरत है, आत्मा को भी अपने पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये पैसा वहाँ कोई चलने वाला नहीं है। और आज तक इस शरीर के लिए हम आप इकट्ठा करते रहे, और शरीर तो नाशवान है, समय पूरा होने के बाद जीवात्मा को निकाल लिया जाएगा, और इसी शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा, और शमशान भूमि में धर करके जला दिया जाएगा, और ये शरीर राख हो जाएगा। हमारी याद की जाति बिरादरी, काम और मजहब, पादर आधा, पढ़ाई लिखाई, जमीन जायदाद सब मेरे भाई और बहनों वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आपके साथ में जाने वाला नहीं। पढ़े लिखे लोगों विचार करो, सब आपका वहीं तक सीमित है, शमशान भूमि तक। और ये जीवात्मा हमारी याद की तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा उस भगवान की अंश है जो कभी जिसका विनाश नहीं होता है। ना जीवात्मा आग में जलाई जा सकती है, ना इसको तलवार से काटा जा सकता है, ना इसका कोई विनाश कभी होता है। ये तो हजार हमारा विनाश नहीं है। शरीर नाशवान है, जला दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा, लेकिन आपको अकेले इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, यमराज के दूत आपको इस शरीर से निकालेंगे और लिंग शरीर में बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम आप नहीं जानते हैं, हम आप नहीं जानते हैं उस कुदरत का नियम और कानून है कि इस शरीर से जीवात्मा को निकाला गया और दूसरे शरीर में बंद किया गया। मेरे भाई और बहनों, इस शरीर से हम आपको यमराज के दूत निकालेंगे और